Hello everyone. Today I will start. This is your mathematics class. Today I will start chapter 6 exercise 6.3 class 7th. Okay. In the last class I have been already discussed 6.1, 6.2 and how to solve the equation. चलो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. ओके मैंने लास्ट में आपको बोला था कि ट्रांसपोजिंग मेथड इंपॉर्टेंट है. ठीक, उसी को थोड़ा रिवाइज करते हैं. जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन आपका 7x + 4 = 18. ठीक, इसका मतलब समझो आप. इसका मतलब है आपका 7 × x + 4 = 18. ठीक, समझ गए इस बात को. अब देखो क्या करना होता है ट्रांसपोजिंग मेथड में. आपको शिफ्ट करना होता है. ठीक, जो नंबर्स है उसको शिफ्ट करना होता है. अब देखो ये क्या है, ये LHS है मैंने बताया था, और ये क्या है, ये RHS है. ठीक, अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको. विदाउट x का जो टर्म है, x क्या है, x वेरिएबल है. विदाउट x का जो टर्म है, मतलब ये तो मैंने समझने के लिए किया. ठीक है, अब देखो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की अगर आपको बात करूं तो इसमें विदाउट x क्या है, आप बोलोगे मैम 4 है. ठीक है, इसको ट्रांसफर करो कहां, लेफ्ट टू राइट. ठीक, अब कैसे ट्रांसफर करोगे, इक्वल डिसाइड करता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था. ठीक, 4 क्या है, विदाउट x वाला टर्म, विच मीन्स दैट शिफ्टिंग करना है 4 की. कैसे करेंगे, प्लस में है तो किस में हो जाएगा चिन्ह, माइनस में, -4. ओके, तो 7x = कितना हो गया, 18 - 4 14. तो अब यहाँ इनटू है ना, इसलिए मैंने पहले समझाया था आपको, इनटू है. ठीक है, अब इनटू जब जाएगा लेफ्ट टू राइट तो क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड. ठीक, समझ गए. ठीक, प्लस का होता है माइनस और इनटू का होता है डिवाइड. तो x = कितना आएगा, 2. ठीक, इसको आप समझ गए. विच मीन्स दैट प्लस एंड माइनस अपोजिट है यहाँ पे ट्रांसपोजिंग मेथड में, और इनटू एंड डिवाइड अपोजिट है. अब डिवाइड आपको ऐसा नहीं दिया होगा, ऐसा दिया होगा. सपोज मैंने लिखा 4x/3 या फिर दिया होगा x/3. तो आपको सिंपल आपको समझ जाना है, अपॉन का मतलब डिवाइड है, और अगर अपॉन में है और इसको अगर आप लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करते हो तो क्या आ जाएगा. सपोज यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका. ठीक, अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो क्या करोगे आप, अपॉन 3 है, इसको क्या कर दोगे आप, लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई. विच मीन्स दैट x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 × 3. x की वैल्यू कितनी आ गई, 12. दिस इज द सिंपल क्वेश्चन. ठीक, प्लस होगा तो आप क्या करोगे, माइनस, और अगर डिवाइड होगा तो क्या करोगे आप, इनटू, और अगर इनटू होगा तो डिवाइड, और माइनस होगा तो प्लस. ठीक है, समझ में आ गया. लेट वी स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. अब मैं आपको एक बात पूछती हूँ, क्वेश्चन मत देखना अभी. ठीक है, आंसर्स मत देखना इसको, क्योंकि ये आपको समझ में नहीं आने वाला है. मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ, अभी आपकी एज कितनी है. ठीक, 3 क्वेश्चंस हैं. अभी आपकी एज कितनी है, 5 साल पहले कितनी थी. ठीक है, 5 years ago बोलते हैं उसको इंग्लिश में. ठीक है, 5 years ago आपकी एज कितनी थी, एंड 5 years later आपकी एज कितनी होगी. जो थर्ड क्वेश्चन है उसको ऐसे भी बोला जा सकता है, आफ्टर 5 years आपकी एज कितनी होगी. सपोज आपने बोला मैम मेरी एज 10 है, सपोज. ठीक है, आपने बोला कि 10 है मैम मेरी एज. अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 year पहले कितनी थी, आप सीधा सिंपल बोलोगे मैम 5 साल का था मैं, 5 साल पहले मैं 5 साल का था. कैसे निकाला, -5 इसमें से किया. ठीक है, अगर मैंने बोला कि 5 साल बाद आपकी एज कितनी थी,
कितनी होगी? तो अभी प्रेजेंट कितनी है? 10 ईयर है, तो आफ्टर 5 इयर्स कितनी हो जाएगी? 15। ये समझ गए आप? ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होगा, ठीक, इस वजह से मैंने इसे क्लियर किया है आपको। अब देखो, द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज हरी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। ठीक है, अब देखो, अगर बोलता है ट्वाइस, थ्राइस, ठीक है, या फिर 4 टाइम, ये आप सब नोट करोगे आपके रफ में, जो साइड में आप रफ करते हो ना, वहां पे आप इसे नोट करोगे। ठीक है, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम, तो इसका मतलब होता है कि मल्टीप्लाई करना है। ट्वाइस मीन्स 2 का मल्टीप्लाई, थ्राइस मीन्स 3 का मल्टीप्लाई, 4 टाइम मीन्स 4 का मल्टीप्लाई, 5 टाइम मीन्स 5 का मल्टीप्लाई, 6 टाइम मीन्स 6 का मल्टीप्लाई। समझ गए? इस बात को समझ गए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? ठीक है, ये तो हो गई मल्टीप्लीकेशन की बात। अब लिखा हुआ है आपका इंक्रीजिंग, ठीक, सम, ठीक है, मोर, ये वर्ड्स यूज हो रहे हैं। तो क्या करना है आपको? इंक्रीज करना है, इन्हें बढ़ाना। सम मीन्स प्लस, मोर मीन्स ज्यादा, ठीक है, हिंदी में मैंने बता दिया मीनिंग। इसमें क्या करना होता है? आपको प्लस करना होता है। ठीक, समझ गए? समझ गए? ठीक है, अब देन सेम एज इट इज, अगर मैंने बोला लेस, डिक्रीजिंग, तो इसमें क्या करना है आपको? माइनस का। समझ गए? ठीक, समझ गए इतना? अब चलो अब स्टार्ट करते हैं। ये सारे वर्ड्स जो मैंने आपको बताए हैं ये आपके क्वेश्चंस में यूज होंगे, इस वजह से मैंने पहले बताया कि आपको करना क्या है इन वर्ड्स में। ठीक, अब देखो, हरी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। अब ट्वाइस आया है विच मीन्स दैट 2 का मल्टीप्लाई होगा ही होगा। ठीक, अब देखो क्या लिखा हुआ है, हरी की जो एज है वो उसके सन से ट्वाइस है, विच मीन्स दैट अगर मैंने लेट द हरी सन एज इज इक्वल टू एक्स, ठीक, मैंने इसे माना कि x है हरी के सन की एज, तो हरी से एज कितनी हो जाएगी? 2x। क्यों? 2 का मल्टीप्लाई होगा कि नहीं? मैंने अभी बताया था आपको ट्वाइस में। ठीक, अब देखो 20 ईयर एगो, अब देखो अभी मैंने बताया था आपको 5 इयर्स बिफोर एंड 5 इयर्स लेटर, विच मीन्स दैट 5 इयर्स एगो और 5 आफ्टर 5 इयर्स बताया था आपको मैंने। तो 20 ईयर एगो क्या होगा? दोनों की एज में 20 माइनस हो जाएगा। जैसे 10 में से 5 माइनस हुआ था, वैसे प्रेजेंट एज में से क्या होगा? 20 माइनस हो जाएगा। तो हरी सन एज कितनी हो जाएगी? x में से आपने 20 को माइनस कर दिया। सेम एज इट इज हरी एज कितनी हो जाएगी? 2x माइनस 20। ठीक है, माइनस 20 समझ में आया? 20 ईयर एगो, अगर यही आफ्टर होता तो प्लस करते। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सबसे पहली बात आपको सिंपल क्या करना है, इसमें जो हरी सन्स एज है विच मीन्स दैट हरी के बेटे की जो एज है और हरी की जो एज है उसको इक्वल लिख दो, उसके बाद सारा काम होगा। ठीक है, इक्वल लिख दिया। अब देखो आगे मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। ही वॉज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। अब ध्यान से सुनना, 4 टाइम 4 का मल्टीप्लाई होगा, लेकिन कहां होगा? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। ही वॉज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। सन की एज से 4 टाइम है किसकी एज? हरी की एज। ठीक है, समझ गए क्यों किया 4 का मल्टीप्लाई? 4 टाइम्स लिखा हुआ था और जो हरी की एज है वो 4 टाइम्स है सन की एज से, इस वजह से 4 का मल्टीप्लाई किया। अब सिंपल आप इसको ट्रांसपोजिंग मेथड से सॉल्व कर दो। मैंने लास्ट क्लास में एक मेथड और बताई थी, लेकिन उसको आप थोड़ा कम प्रेफरेंस दो, ट्रांसपोजिंग से बहुत जल्दी हो जाता है, इस वजह से मैंने ये मेथड आपको अभी रिवाइज कराया है। ठीक है, थोड़ी देर पहले। कैसे करोगे? 4 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई 4x, 4 into x and 4 into 20, 24 80 is equal to 2x minus 20।
अब इसको कैसे करोगे सॉल्व? सिंपल सी बात है, 4x है, यहाँ 2x किसका है? प्लस का है। x वाले एक साइड कर लो, 4x माइनस 2x, देखो शिफ्ट किया है राइट टू लेफ्ट, इसलिए माइनस 2x आ गया। ठीक है, अब इक्वल लिया, आप देखो -20 पहले से था, प्लस 2x तो इधर आके -2x हो गया, अब बचा क्या? -20। अब -80 को लेफ्ट टू राइट शिफ्ट किया तो -80 कितना हो गया? +80। ठीक, अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 4x में से 2x गया 2x इज इक्वल टू 80 में से 20 गया 60। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? अब यहाँ से देखना ध्यान से, 2x इज इक्वल टू 60 लिखा है, विच मीन्स दैट x इज इक्वल टू 60/2। x की वैल्यू कितनी आ गई? 30। अब देखो x की वैल्यू किसको माना था? हरी सन्स एज को, विच मीन्स दैट हरी के बेटे की एज कितनी है? वहां x है तो मतलब क्या है? 30 है। ठीक है, अब आप इसको लिख लोगे। ठीक है, और हरी की एज कितनी है? 2x। 2x मतलब 2 इंटू 30, x की वैल्यू 30 पुट की, कितना आएगा? 60। ठीक, समझ में आ गया? ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, लास्ट में आप ऐसे आप इसको वर्ड्स में लिख देना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? रामू's फादर इज 4 times as old as रामू। अब देखो प्रेजेंट एज ऑफ रामू कितनी हुई? x। क्यों मानी? अब देखो फादर की भी ले सकते हैं लेकिन उसमें बहुत टफ होगा, फिर 1/4 करके करना पड़ेगा पूरा। ठीक है, इस वजह से मैंने प्रेजेंट एज ऑफ रामू कितनी मानी? x। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ रामू's फादर, ठीक है, ये पूरा आएगा सेंटेंस। ठीक, कितनी हो जाएगी? 4x, क्योंकि 4 टाइम्स है रामू की एज का। ठीक, आफ्टर 16 है। अब देखो आफ्टर आ गया ना, मतलब क्या करना है? +16 करना है। क्या होगा? x + 16 एंड देन फादर्स एज में कितना हो जाएगा? 4x + 16। ठीक है, अब देन according to the question, अब देखो मैंने क्या कहा था? पहले तो इसको इक्वल लिख लो, x + 16 इज इक्वल टू 4x + 16, इक्वल लिख लिया। अब जब क्वेश्चन आप आगे पढ़ोगे तो लिखा हुआ है आफ्टर 16 ईयर ही विल बी जस्ट ट्वाइस हिज सन्स एज, विच मीन्स दैट जो रामू के फादर हैं उनकी एज कितनी हो जाएगी? रामू की एज की डबल। ठीक है, तो रामू की एज क्या है? ये है, इसका डबल कर दो आप, डबल यानी ट्वाइस। ठीक, कर दिया। अब आप इसको सिंपल सॉल्व कर लो, 2x + 32 इज इक्वल टू 4x + 16। ठीक, अब आपको क्या करना है? आपको शिफ्ट करना है, शिफ्टिंग प्रोसेस। क्या करोगे आप? देखो 32 ऑलरेडी है, देखो 4x है। ठीक, 2x को क्या किया मैंने? लेफ्ट टू राइट शिफ्ट किया, विच मीन्स दैट ये किस में हो जाएगा? माइनस में। ठीक, और ये +32 यहाँ एज इट इज था, +16 को इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? -16। ठीक, यहाँ से कितना आया? प्लस माइनस और साइन ग्रेटर का। ठीक है, इज इक्वल टू 2x, तो यहाँ से 16/2 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x इज इक्वल टू 8। अब देखो ध्यान से, x किसको आपने एज्यूम किया था? रामू की एज को, प्रेजेंट एज ऑफ रामू। तो प्रेजेंट एज ऑफ रामू कितना हो गया? एज ऑफ रामू इज इक्वल टू 8 years। ठीक है, और उसके फादर की एज कितनी हो जाएगी? 4 टाइम ऑफ रामूज एज, विच मीन्स दैट 4 इंटू 8 कितना हो गया? 32। इसको आप इन वर्ड्स आप यहाँ पे राइट करोगे। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 एंड देन क्वेश्चन नंबर 3। देखो
क्वेश्चन नंबर 3 से पहले आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए इवन नंबर्स होते क्या हैं। आपने बोला मैम 2 4 6 8, दिस इज क्वाइट इजी, यही क्या है इवन नंबर्स 10, ठीक है। ये सब क्या है इवन नंबर्स है। आप यहाँ पे देखोगे डिफरेंस कितने का आ रहा है 2 का, ठीक है। अगर मैंने बोला कि जैसे क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपको नहीं लिखना है, ये आपको रफ में लिखना है, ठीक है, समझने के लिए केवल। द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 86, फाइंड द नंबर्स। अब सम दिया हुआ है, सबका सम का मतलब क्या होता है प्लस, ठीक है। 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का सम दिया हुआ है 86। अब कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, जैसे कि 2 4 6 ये क्या है, ये लगातार है, ठीक है। तो आपको कैसे लिखना है, लेट द फर्स्ट इवन नंबर इज इक्वल टू x, ठीक है। द सेकेंड इवन नंबर इज इक्वल टू x प्लस 2। यहाँ x प्लस 2 कैसे आया, मैंने बताया था डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ देखो 2 4 6 8, 2 का डिफरेंस आ रहा है ना। इस वजह से अगर मैंने फर्स्ट x लिया है तो सेकंड कितना हो जाएगा x प्लस 2, ठीक, समझ गए। अब देखो इसी का अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप कर दो। x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना है 86। फर्स्ट और सेकेंड नंबर का सम कितना है 86। ब्रैकेट ओपन कर लो, बाहर कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 86, ठीक। यहाँ क्या हो गया x प्लस x, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 86। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और फर्स्ट नंबर आएगा x और सेकंड नंबर में क्या करना है आपको प्लस 2, x में प्लस 2 करोगे तब वो सेकंड नंबर आएगा, ठीक है। अब देन क्वेश्चन नंबर 4, इसे आप पूरा सॉल्व कर लोगे, ठीक है, ट्रांसपोजिंग मेथड से। अब देखो द क्वेश्चन नंबर 4 इज सेम क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन इज द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 25। सम दिया हुआ है 3 नंबर्स का 25। द सेकेंड नंबर इज ट्वाइस द फर्स्ट एंड द थर्ड एक्सीड्स द सेकेंड बाय 5। अब देखो सेकेंड नंबर इज ट्वाइस द फर्स्ट, तो लेट द फर्स्ट नंबर कितना है आपका x, ठीक है। सेकेंड नंबर कितना होगा ट्वाइस द फर्स्ट, विच मीन्स दैट ट्वाइस द फर्स्ट, ये कर लिया मैंने ट्वाइस, ठीक है, फर्स्ट का ट्वाइस कर लिया। एंड देन थर्ड क्या होगा, क्या लिखा हुआ है थर्ड में, एंड द थर्ड एक्सीड्स द सेकेंड बाय 5। एक्सीड कर रहा है, ठीक है, एक्सीड मैंने नहीं बताया था। एक्सीड में भी क्या होता है इंक्रीजिंग, मतलब बढ़ रहा है, मतलब प्लस करना होगा, ओके। तो 2x प्लस 5 से इंक्रीज किया, इस वजह से 5 को प्लस किया। सेकंड से 5 ज्यादा है थर्ड, ये लिखा हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इन तीनों का सम कितना दिया हुआ है आपका 25। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 25। अब देखो x सबको आप प्लस कर लो, 2 एंड यहाँ कुछ नहीं है तो ये है 1, 2 प्लस 2 प्लस 1 5x इज इक्वल टू 25 माइनस 5 प्लस 5 विदाउट x है, विच मीन्स दैट इसको शिफ्ट करना होगा, ठीक है। तो 5x इज इक्वल टू कितना आ गया 20, x इज इक्वल टू 4, ठीक, विच मीन्स दैट 20/5 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी 4, ठीक, x की वैल्यू कितनी आई आपकी 4, यानी कि फर्स्ट नंबर क्या है 4 है, ठीक। सेकेंड नंबर क्या है ट्वाइस ऑफ x, विच मीन्स दैट ट्वाइस ऑफ 4, ट्वाइस कर दो 4 का, कितना आएगा 8, ठीक। अब थर्ड नंबर क्या है आपका 2x plus 5, which means that 2 into 4 plus 5, 4 2 जा 8 plus 5 कितना आ गया 13, ठीक है।
ये आपके आ गए आंसर्स। ठीक, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 एंड देन क्वेश्चन नंबर 5. So this is the question number 5. Find 3 consecutive even numbers such that the sum of first and third is 40. अब ध्यान देना यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड का सम दिया हुआ है कितना, 40 दिया हुआ है। ठीक है, तो जो आप सॉल्व करोगे उसमें फर्स्ट एंड थर्ड ही लोगे, सेकंड का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब देखो लेट फर्स्ट इवन नंबर x, फोर्थ इक्वेशन में मैंने आपको समझाया ये कैसे होता है, x एंड 2x। ठीक है, x एंड x प्लस 2। अब थर्ड इवन नंबर कितना हो जाएगा, x प्लस 4। यहाँ देखो कैसे होता है, 2 4 6 8 सपोज। ठीक है, ये आप रफ में लिख सकते हो। यहाँ 2 का डिफरेंस है, फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में 2 का डिफरेंस है, सेकंड एंड थर्ड के बीच में भी 2 का डिफरेंस है। तो फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में कितना डिफरेंस है, 4 का है ना, इस वजह से यहाँ 4 ऐड किया है। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट एंड थर्ड, सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इज इक्वल टू 40। क्वेश्चन में गिवन है आपको। ठीक है, अब x प्लस एक्स 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 40। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो फर्स्ट इवन नंबर जो x की वैल्यू है वही फर्स्ट इवन नंबर है। सेकंड इवन नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू में प्लस 2 करना पड़ेगा। ठीक है, और थर्ड इवन नंबर में क्या करना पड़ेगा, x की जो वैल्यू फाइंड आउट होगी यहाँ से उसमें प्लस 4 करना होगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये आप सॉल्व कर लोगे। ये आपने 6.2 में भी किया है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था। ठीक, कैसे करना है इसको, प्लस 4 माइनस 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करोगे, जितना आएगा उसमें से आपको क्या करना है, अपॉन में 2। ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फाइंड 5 टाइम्स अ नंबर प्लस 2 इज 32, व्हाट इज द नंबर। अब देखो लेट द नंबर इज इक्वल टू x। इन क्वेश्चंस में आपका सिंपल फंडा होता है, जो जो बोल रहा है जैसे बोल रहा है करते जाओ। ठीक है, अब आपको नंबर फाइंड करना है, तो उस नंबर को क्या मान लिया मैंने, x। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5 टाइम्स x प्लस 2 इज इक्वल टू 32, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, यहां से आपके x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, सेम इक्वेशन है, आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और वो x की वैल्यू ही क्या है, नंबर है, वही आपका आंसर है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, वन नंबर इज 8 मोर देन अ सेकेंड नंबर। ठीक, अब देखो वन नंबर इज 8 मोर देन अ सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर को मानना होगा ना पहले, तब तो आप फर्स्ट नंबर निकाल पाओगे। ठीक, तो सेकेंड नंबर कितना है, x, तो फर्स्ट नंबर कितना हो गया, x प्लस 8। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनका सम दिया हुआ है कितना, 18। ठीक है, अब देखो द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 18। ठीक है, सम ऑफ 2 नंबर्स, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड। 18, 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 18। यहां से आप सॉल्व कर लोगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। x की वैल्यू जो आएगी वही क्या है, सेकेंड नंबर, और फर्स्ट नंबर में क्या करना है आपको, जो x की वैल्यू आएगी उसमें प्लस 8 कर दोगे आप। ठीक, समझ में आ गया। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, थैंक यू।